स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जो कि आज आपको 20% अप देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह से मतलब बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं देते। आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मतलब राय ले ले, उसकी एडवाइस ले ले एंड उसके बाद ही जो करना है वो करे। ये आपको मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर अभी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी। इस शेयर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। 13 तारीख को आप मतलब इनका शेयर देख सकते हो। आज की जो तारीख है वो आपको 13 देखने को मिलेगी। मार्केट क्लोज हो चुका है, 6 बज रहे हैं अभी अप्रोक्सीमेटली इवनिंग के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 तारीख को अच्छा खासा स्टॉक में आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। प्रीवियस डे का अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 75 रुपीज के आसपास या फिर 75 रुपीज के नीचे आपको यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब स्टॉक ने डायरेक्टली अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप किया है एंड गैप अप करने के बाद स्टॉक लिटरली यहाँ पे 20% का अपर सर्किट में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिन भर पूरे दिन भर यहाँ पे मतलब अपर सर्किट चालू था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड फाइनली 90 के आसपास मतलब स्टॉक की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है 20% के अपर सर्किट के बाद। यहाँ पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक आज यहाँ पे 15 रुपीज से बढ़ा है, जो कि यहाँ पे 20% का सर्किट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे 20% का यहाँ पे तेजी आपको एक दिन में देखने को मिल रही है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक तो मतलब छोटी प्राइस वाला स्टॉक है, तो हो सकता है कि स्टॉक में कोई ऑपरेटर रहा होगा। तो मतलब जहां तक मुझे पता है स्टॉक से रिलेटेड अब तक तो मतलब कोई भी न्यूज नहीं आई है, ठीक है। अगर कोई न्यूज आई है उसके वजह से स्टॉक बढ़ा है ऐसा भी हम यहाँ पे कहते हैं, तो वैसा भी मतलब अभी तक हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर हो सकता है, ये चांसेस है कि यहाँ पे मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स या फिर मतलब जो लोग ट्रैप करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, ऐसे लोगों ने एंट्री ले चुकी होगी। जो पंप एंड डंप का स्कीम चलता है, ठीक है, तो वो वाली चीज भी ऐसे स्टॉक में हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना हमेशा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इनका मतलब 1 2 3 पहले का यहाँ पे लेवल। उसके मतलब लास्ट के प्रीवियस डे पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के मतलब 3-4 दिनों की अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी आपको गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। स्टॉक नीचे जा रहा था लेकिन वहां से अचानक से मतलब स्टॉक में रैली आ चुकी है, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं ना यहाँ पे आपको इसका 1 डे के टाइम फ्रेम का डेटा दिखा देता हूँ, ताकि मतलब हमें ये पता चले कि लास्ट के एक साल में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 1 साल का आपको डेटा देखने को मिल रहा है। मैं आपको और थोड़ा सा स्टॉक को जूम कर लेता हूँ एंड इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फेब मंथ से आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल के अंदर का जो इसका लो था वो अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास था, और 1 साल के अंदर का हाई आप यहाँ पे ये देख सकते हो 90 के आसपास का जो हाई है, ठीक है। ये मतलब इससे पहले भी मतलब इसने इस पर मतलब जाने की कोशिश की थी, 90 के ऊपर जाने की कोशिश की थी एंड आज यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 50 का लो है यहाँ पे मतलब ये जो बड़े वाले कैंडल्स है, ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल देख सकते हो, ये वाला ग्रीन कैंडल देख सकते हो, मतलब ये वाले ग्रीन कैंडल देख सकते हो। तो इसमें 10%, 15%, 20% का तेजी आना नॉर्मल चीज है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक में मतलब सर्किट लगते रहते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सर्किट यहाँ पे लग जाता है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक कुछ दिनों के लिए गिरता रहता है, फिर से सर्किट लग जाता है, और अभी आगे क्या होगा ये तो हमें किसी को पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक महीने का हम यहाँ पे टाइम फ्रेम पर डेटा देखेंगे, जिससे कि 1 मंथ हम यहाँ पे कह रहे थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2008 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ये अगर इसका लो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो अब तक का इसका लो यहाँ पे 20 के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब तक का इसका हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 160 150 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई अभी तक आपको देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग यहाँ पे मतलब आसपास हुई थी 90 के आसपास ही मतलब इसकी लिस्टिंग हुई थी एंड लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिर रहा था 2008 से लेकर 2014 तक, यानी कि 4-5-6 सालों तक कंटिन्यूसली ये स्टॉक लिस्टिंग के भी मतलब नीचे था। उसके बाद 2015 में इसने थोड़ा सा ऊपर जाकर हाई तोड़ने की कोशिश की, प्रीवियस हाइज जो कि ये वाला था, एंड उसके बाद थोड़ा सा हाई जाकर उसके बाद फिर से स्टॉक गिर गया। ये 2020 वाला गिरा, और 2020 में ये मतलब उस टाइम भी मतलब 20 के नीचे आ गया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर आकर स्टॉक अभी एक ही रेंज में यहाँ पे घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न देखकर तो मतलब ऐसा कुछ इतना बढ़िया नहीं लगता कि मतलब एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न जैसा रहता है, ठीक है, वैसा वाला तो यहाँ पे मतलब देखने को तो नहीं मिलता। लेकिन चलिए अभी हम यहाँ पे डेटा देखते हैं इनका कि मतलब डेटा में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनर पर हम यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ पे देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लिमिटेड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। तो आईटी से रिलेटेड सर्विस ये लोग प्रोवाइड करता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। देख सकते हो 1999 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी इनकी कंपनी की। हम इनके वेबसाइट पर जाकर भी मतलब इनसे रिलेटेड डेटा चेक करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके बाद चलिए कुछ यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। 20% का आपका सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 177 यानी कि 177 करोड़ का सिर्फ यहाँ पे मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है, 500 करोड़ का भी इसका मार्केट कैप नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो काफी रिस्की कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि मतलब कंपनी का साइज छोटा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर आकर कुछ माल सेल कर दे या फिर मतलब खरीद ले, तब भी यहाँ पे सर्किट लग जाएंगे, सर्किट में काम हो जाएगा। एंड आपको हमेशा मतलब याद रहना चाहिए कि मतलब अगर अपर सर्किट है तो आप माल खरीद नहीं सकते, लोअर सर्किट है तो एंड अगर आप रिटेल हो तो आप माल बेच नहीं सकते। आपको मतलब दोनों चीजें करने में दिक्कत आती है, क्योंकि लिक्विडिटी कम रहती है, ठीक है। तो ये आपको मतलब ये चीज पता रहनी चाहिए। करंट प्राइस देख सकते हो 90 के आसपास आपको इसका अभी करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। हाई जो है वो 91.2 का है, जो कि मतलब लास्ट के 3-4 दिनों पहले का है, जो हमने मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखा था। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 46 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड 0% है, यानी कि डिविडेंड देते नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। ROE 8.92% है, ROCE 9.41% है। तो ऐसा चाहे तो कह सकते हो कि मतलब ये कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है। स्टॉक का पे 130 देखने को मिल रहा है। इस पे को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ, यानी कि आईटी सर्विस रिलेटेड मतलब आईटी से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है उनके साथ, एंड सेकेंडली इसी स्टॉक के पीई के साथ, इसी स्टॉक के प्रीवियस पीई के साथ, यानी कि लास्ट 6 महीने में पीई कहाँ पर था, कितना था, लास्ट 1 साल में कितना था, लास्ट 5 सालों में कितना था। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। बुक वैल्यू देख सकते हो 47.9 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली ये डबल के आसपास, डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, डबल से एक्चुअली थोड़ा सा कम है, तो डबल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे पी रेशो पर आप ये कुछ चीजें चेक कर सकते हो। लास्ट के 5 सालों का हम पी देखेंगे, उससे भी पुराना देख सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट नहीं लगेगा ज्यादा, तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट के 5 सालों का ही देखेंगे। तो देख सकते हो कि मतलब कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन सितंबर 23 के बाद कंपनी लॉस में आ गई। एंड अभी शायद इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट किया है अभी के मतलब रिसेंट वाले क्वार्टर में, लेकिन वो भी हम जरूर चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। जून 21 के आसपास भी या फिर जून 21 से पहले भी मतलब कंपनी लॉस में एक बार चली गई थी। इसका जो 5 साल का पी का हाई देखने को मिल रहा है वो आपको 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि वो 39 के आसपास हो, 38 के आसपास हो, तो कुछ इन लेवल के आसपास हो सकता है, ठीक है। एंड 5 सालों के अंदर का अगर लो देखोगे तो 5 से भी आपको कम का पी देखने को मिल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स में आप कुछ यहाँ पे चीजें चेक कर सकते हो। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि थ्रू आउट कंपनी रिपोर्टिंग प्रॉफिट, ओके, डिविडेंड पे नहीं करे, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो बैलेंस शीट में या फिर बैलेंस शीट में नहीं बोल सकते, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंपैक्ट कर रही है। इनके वजह से मतलब नेट प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा होगा। तो कुछ इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट कब रहता है? जब लोन रहता है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा भी हो सकता है। उसके बाद लो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिल रही है लास्ट के 3 सालों में, यानी कि लास्ट के 3 सालों में रिटर्न मतलब इक्विटी के जो रिटर्न है वो ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रेटेड कुछ चीजें है। वैसे मतलब पीई के रेटेड में कुछ आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बताने वाला था, जो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। तो ईपीएस भी आपको यहाँ पे मतलब लास्ट का नीचे देखने को मिल रहा है। 10 नवंबर 23 का देखोगे तो -3.81 के आसपास का ईपीएस देखने को मिल जाएगा। एंड इसका ईपीएस का मतलब सॉरी पी का जो हाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 के ऊपर है, 70 के नीचे है, यानी कि 68, 69 या फिर 67 के आसपास आपको इनका मतलब ऑल टाइम का यहाँ पे पी हाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट का 1 महीने की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कह सकते हो कि अभी ईपीएस इनका काफी छोटा है, 0.69 सिर्फ अभी चल रहा है। 12 Feb 24 का ये आपको डेटा देखने को मिल रहा है। आज की जो तारीख है वो आपको 13 Feb देखने को मिल रही है। एंड आज का जो मतलब हाई है, ठीक है, पी का जो अभी मतलब अपडेट हो चुका है वो आप यहाँ पे 130 देख सकते हो, क्योंकि मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है, तो इस वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कौन सा प्रोज रिलेटेड चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली है आईटी सॉफ्टवेयर में, या आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे आईटी कंपनीज में ये कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो छोटे आईटी कंपनीज में पर सिस्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 67,053 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर की कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि यहाँ पे 66,625 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी के मतलब काफी अच्छे रिजल्ट आए थे, जहां तक मुझे याद है। क्या वो इसी कंपनी थी अभी के जो Q3 के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे,
अगर आप में से किसी को मतलब इस कंपनी के बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। टाटा एल्क्सी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले टाटा एल्क्सी नंबर 1 पे था, अभी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये ऊपर नीचे होता रहता है बाय द वे, शेयर प्राइस के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे ये लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद जस्ट लिस्टेड स्टॉक टाटा टेक्नोलॉजी, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है 4थे नंबर पर। केपेटी टेक्नोलॉजीज का भी आपको 5वें नंबर पर मतलब नाम देखने को मिल रहा है। तो ये आपको सारे मेंबर्स आपको मतलब आईटी रिलेटेड है, छोटी आईटी कंपनीज रिलेटेड है। उसके बाद कैम्ब्रिज टेक का आप यहाँ पे देख सकते हो 176 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि काफी छोटी कंपनी है। ये 8वें नंबर पर भी नहीं आती, ये काफी नीचे आती है। कोफोर्ज के बहुत ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मतलब जिसका मार्केट कैप यहाँ पे 41,000 से कम है, लेकिन 176,000 से ज्यादा है। तो इन दोनों कंपनीज के बीच आपको काफी सारी कंपनीज देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए इसे 8 नंबर पर दिया गया है। तो पी को जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 65 के आसपास अभी जो सेक्टर का लीडर चल रहा है उसका 65 के आसपास पी है। ओरेकल का यहाँ पे 31 के आसपास है, टाटा एल्क्सी का 58 है एंड यहाँ पे इनका 129 है। तो जो सेक्टर्स के टॉप प्लेयर है, यहाँ पे हम जो टॉप 5 प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो अभी के टॉप 5, ठीक है, मतलब इसमें मतलब लिस्ट कम ऊपर नीचे होते रहते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मतलब उन सब के हिसाब से काफी ज्यादा आपको इसका पी देखने को मिल रहा है, 129 के आसपास इसका पी देखने को मिल रहा है। तो पी के हिसाब से बाकी सेक्टर मतलब कंपनीज के हिसाब से तो मतलब ये आपको जरूर महंगा देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ओके, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं दिसंबर क्वार्टर के, दिसंबर 2023 के आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। तो कंपेयर करना स्टार्ट कर लेते हैं। दिसंबर 2020 में 24 करोड़ का सेल था, वो 41 हो गया, फिर से 24, 30, 29, 36, 41, 42, 61, 52, 43 एंड ये हम यहाँ पे देख सकते हो 50.83, 89, ठीक है। तो यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 61 का 52 हो गया, 52 का यहाँ पे 43 हो गया, मतलब ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन काफी वॉलेटिलिटी वाला ग्रोथ है। एकदम से मतलब कंपनी के नंबर्स मतलब कम आ जाते हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं, ये वाला चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझा देता हूँ। दिसंबर 23 क्वार्टर का मैं आपको रिजल्ट समझा देता हूँ, ठीक है। 52.89 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं 39.57 करोड़ के, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो 13.32 करोड़ का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा। इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो टोटल इनकम के ये प्रॉफिट कितना है, ठीक है। 52 करोड़ इनका मतलब इनकम था, सेल था, तो इनकम का कितना परसेंट, ये 13 करोड़ है, तो 25.18%, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, ये आप चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब पहले यहाँ पे 2 क्वार्टर से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग लॉस आ रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ रहा था। अभी 2 क्वार्टर के बाद इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद अदर इनकम यहाँ पे देखने को मिल रही है 0.83 करोड़ की, यानी कि 83 लाख के आसपास आपको यहाँ पे ऑर्डर इनकम देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेन इनकम सोर्स नहीं रहता। लेकिन अगर कंपनी को मतलब किसी और जगह से मतलब पैसे आए हो, कुछ तरह का इन्होंने सर्विस बेचा हो या फिर कोई एसेट बेचा हो या फिर कुछ भी बेचा हो, ठीक है, मतलब ऑर्डर इनकम यानी कि क्या, वो पैसा जो कंपनी के मेन इनकम सोर्स से नहीं आता लेकिन किसी और जगह से आता है, तो उसे ऑर्डर इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो 0.83 करोड़ का आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि 83 लाख का यहाँ पे इनका ऑर्डर इनकम आया है। इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देख सकते हो काफी ज्यादा पैसा जा रहा है, 2.29 करोड़ का यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट देना है एंड उसके बाद 2.38 करोड़ का यहाँ पे डिप्रिसिएशन देना है। तो अदर इनकम जो है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस हो जाता है एंड इंटरेस्ट एंड ये डिप्रिसिएशन ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ डिफरेंस पता रहना चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्जा रहता है, उसके हफ्ते देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है और कुछ लायबिलिटीज रहती है, उनसे रिलेटेड पैसा देना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे इंटरेस्ट एंड लायबिलिटीज में आपको देखने को मिल जाता है। तो सब कुछ यहाँ पे घटाकर बढ़ाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 9.48 करोड़ का यहाँ पे मतलब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब उसमें से भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 6.22% का आपको यहाँ पे मतलब अभी का टैक्स स्लैब मतलब इन्हें लगा है, क्योंकि ये कंपनी लास्ट में मतलब लॉस में थी, तो कुछ टैक्स एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 6.22% का यहाँ पे टैक्स स्लैब मिला है इन्हें। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो नेट प्रॉफिट आया है फाइनली, सब कुछ सारी चीजें एडजस्ट करके 8.89 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बाकी मतलब मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको समझा दी है, अगर आप चाहे तो ये पूरा का पूरा चेक कर सकते हो कि कौन से क्वार्टर में कितना था, क्या था, कितना इंटरेस्ट था। ओके, अभी हमें मतलब एक ही मेन चीज देखनी है, जो कि नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे लॉस में है दिसंबर 2020 में, उसके बाद यहाँ पे 12 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उसके बाद 55 लाख के आसपास, 3.79 लाख, 6 करोड़, 1 करोड़, 0.05 दिसंबर। ओके, यहाँ पे मार्च 23 में लॉस कर लिया, जून 23 में लॉस, सितंबर 23 में लॉस, लास्ट के 3 क्वार्टर से लॉस में थे एंड अभी थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट में आ गए हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। दिसंबर 23 में इन्होंने 8 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 8.89
करोड़ के आसपास का। तो ये जो मतलब प्रॉफिट है ना वो थोड़ा सा आपको इनकंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ये पीछे चला गया था, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब बीच में ही मतलब ये अचानक से लॉस में आ गए थे। कोविड वाला पीरियड भी बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि मतलब सितंबर 22 के क्वार्टर के बाद मतलब अचानक से इनके मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ऑपरेटिंग लॉस होने लगा यहाँ पे जून और सितंबर में। एंड उसके बाद यहाँ पे उससे पहले के क्वार्टर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट इतना कम आता था कि मतलब ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी मतलब लास्ट के 3 क्वार्टर के बाद कंपनी प्रॉफिट में आई है, इसलिए शायद मतलब शेयर में तेजी हो सकती है। लेकिन मतलब ये कोई फिक्स कारण नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये भी एक रीजन, वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन अभी मतलब बाकी मतलब और कुछ भी यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब ये भी सारी चीजें सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे 1 साल का पूरा परफॉर्मेंस रहता है। एंड ऊपर जो हमने देखा वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था। तो मार्च 2012 में 75 करोड़ का सेल था, वो 90 करोड़ हो गया। उसके बाद 25 करोड़, 32 करोड़, 66, 10, 199, 103, 106, 109, 112, 182। तो मार्च 23 में देख सकते हो 182 करोड़ के आसपास आपको मतलब इनका सेल्स देखने को मिल रहा है। एंड टीटीएम में क्या रहता है, टीटीएम यानी कि अभी का जो मार्च 24 का पूरा डेटा आएगा, तो अब तक के जितने क्वार्टर आए हैं वो सब मिक्स करके आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है सेल्स का, ठीक है। तो टीटीएम वाला तो अभी हम बाद में देखेंगे, जब इनका मतलब लास्ट का मार्च का भी क्वार्टर का यहाँ पे नंबर आ जाएगा उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें मतलब इसमें भी उसी टाइप वाली रहती है। हम यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सेल्स तो आपको मतलब धीरे धीरे करके ग्रो करते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन काफी वॉलेटिलिटी है, ठीक है। 90 का ये डायरेक्ट 25 हो गया, 25 का 32 हो गया, 32 का 66 हो गया, 66 का 101, उसके बाद 99, 103। तो लास्ट के कुछ सालों से थोड़ी बहुत ही कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब किसी मतलब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। जहाँ पे मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2012 में 57 करोड़ का इनका लॉस था, 14 करोड़ का लॉस था यहाँ पे 2013 में, फिर 1 करोड़, 3 करोड़, 9 करोड़, 16 करोड़, 13 करोड़, 19 करोड़। उसके बाद फिर से मतलब प्रॉफिट कम हो गया, 5 करोड़ हो गया, 9 करोड़ हो गया। मतलब देख रहे हो यहाँ पे मतलब सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज होते आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्च 2020 एंड 21 में, ठीक है। 2020 वाला तो मतलब हम समझ सकते हैं। तो ये 9 करोड़ हो गया, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद यहाँ पे 8 करोड़ मार्च 23 का देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी वाला जो मतलब है टीटीएम वाला परफॉर्मेंस, उसमें तो सिर्फ 1 करोड़ का भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड इसमें अभी और एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो उस क्वार्टर में भी मतलब अगर कुछ माइनस आ गया, उल्टा फुल्टा आ गया, तो ये भी मतलब 1 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो भी आपको चले जाते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ आपको, रिस्क वाली चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब ऐसा ही होगा, ठीक है। बाकी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम टैक्स, ये रिलेटेड सारी चीजें हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। हमें बोरिंग देखने हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, फिक्स एसेट देखना है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्जा है, क्योंकि मतलब इनका जो इंटरेस्ट में भी पैसा काफी जा रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरेस्ट यानी कि ये, ठीक है। अभी मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, 16 करोड़ ये लोग मतलब टीटीएम में कमा रहे हैं। जस्ट ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से सेट कर लिया है। ये देख सकते हो 16 करोड़ का सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसमें से मतलब इंटरेस्ट देने में 7 करोड़ जा रहे हैं, 10 करोड़ इसमें से मतलब किस में जा रहे हैं, डिप्रिसिएशन में जा रहे हैं। तो नेट लिटरली मतलब उसके बाद अदर इनकम यहाँ पे 3 करोड़ का है, इसलिए यहाँ पे 3 करोड़ नेट आया है। इसमें मतलब टैक्स देने के बाद कितना बचता है वो तो अभी मतलब आने के बाद ही, नंबर लास्ट वाला आने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट में काफी पैसा, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में काफी पैसा जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट देख रहे थे, बोरोइंग हमें देखना है, रिजर्व्स देखने हैं, एंड यहाँ पे फिक्स्ड एसेट इनके देखने हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व्स, आप यहाँ पे देख सकते हो पहले -60 करोड़ के थे, उसके बाद पॉजिटिव में आ गए, उसके बाद 5 करोड़ से अभी यहाँ पे 74 करोड़ के हो चुके हैं। तो 5 करोड़ से 74 करोड़ के हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको रिजर्व्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग 35 करोड़ का इनके ऊपर मेन कर्जा है, 35 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। इतना इनका प्रॉफिट भी नहीं है, उससे मतलब प्रॉफिट से डबल ट्रिपल है शायद ये कर्जा, 35 करोड़ का कर्जा। तो कंपनी को एटलीस्ट मतलब इस कर्जे को अच्छे के लिए यूज करना चाहिए, प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। देख सकते हो 10 करोड़ का प्रॉफिट है इनका ईयरली का, और उसके बाद कर्जा इनके पास 35 करोड़ के आसपास। तो काफी ज्यादा कर्जा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 34 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कह सकते हो कि मतलब ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग रहती है ना, वो 1 साल के अंदर सेटलमेंट करना पड़ता है, तो उसमें भी मतलब जो सेटलमेंट करना है वो भी अमाउंट आपको 34 करोड़ का ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग को इग्नोर भी कर दे फिर भी यहाँ पे 35 करोड़ का यहाँ पे मेन कर्जा देखने को मिल रहा है, वो भी अमाउंट काफी मतलब कर्जे का ज्यादा देखने को मिल रहा है। आईटी वाली कंपनीज को मतलब ज्यादा कर्जे की मतलब जरूरत तो नहीं रहती अभी, लेकिन इनका पता नहीं कि मतलब इन्हें किस रिलेटेड पैसों की जरूरत पड़ी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एसेट देख लेते हैं। 0 करोड़ का मतलब लैंड का तो ज्यादा जरूरत नहीं रहता आईटी कंपनी को। बिल्डिंग देख सकते हो 18.69 करोड़ के आसपास बिल्डिंग है। प्लांट मशीनरी 52 लाख के आसपास है। इक्विपमेंट 1.54 लाख के आसपास है। कंप्यूटर्स, आईटी कंपनी है तो कंप्यूटर रिलेटेड ज्यादा इनका खर्चा होगा ही। 38.26 करोड़ के आसपास इनके पास यहाँ पे कंप्यूटर्स है। फर्नीचर 1.46 करोड़ के आसपास है। तो एंड उसके बाद व्हीकल्स एंड कुछ बाकी चीजें भी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं एंड ईयरली में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 46.91% का पहले प्रमोटर्स का हिस्सा था, जो अभी हो चुका है 46.91% का। ठीक है, यानी कि प्रमोटर्स सेम ही है। 2017 से लेकर अब तक प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा ना बेचा है, ना खरीदा है, ना घाटा है कुछ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एफआईएस देख सकते हो, पहले भी 0% है, अभी 0.05% है। ये मतलब नील के ना के ही बराबर है, ऐसा ही समझ लो। 0.05% मतलब ज्यादा नहीं रहता। डीआईएस 0.00% है, अभी भी मतलब डीआईएस नहीं है। एफआईएस यानी कि क्या रहते हैं? एफआईएस यानी कि जो लोग हमारे बाहर देश से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के मार्केट में, जिसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि हमारे एसआईपी करने वाले जो मतलब लोग रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, तो वो उनके बारे में ये मतलब वो सब मिला के डीआईएस उन्हें कहते हैं। पब्लिक का देख सकते हो 50.29% का पहले हिस्सा था, अभी हो चुका है 51.10% का। तो उसके बाद अदर्स 2.79% पहले थे, जो अभी हो चुके हैं 1.94%। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन कौन बैठा है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एलएलसी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 46.91% का इनका हिस्सा है, क्लाउड कंप्यूटिंग एलएलसी का। उसके बाद वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, इनका यहाँ पे 0% के आसपास हिस्सा है। तो एक ही प्रमोटर, एक ही कंपनी मतलब कंपनी में सिर्फ एक कंपनी देखने को मिल रही है प्रमोटर्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग एलएलसी। उसके बाद एफआईएस तो ज्यादा है नहीं, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। कैम्ब्रिज, उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक पर आ चुके हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। आज का तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक दिन में 20% की रिटर्न्स है। लास्ट 5 दिनों की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4.90% की रिटर्न्स है 5 दिनों में। अभी मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। 1 मंथ की बात करोगे तो यहाँ पे 12% की रिटर्न्स है। 6 महीने की बात करोगे तो 57% की रिटर्न्स है। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 20% की रिटर्न्स है। 1 साल की बात करोगे तो 67% की रिटर्न्स है। 5 सालों की बात करोगे तो 115% की रिटर्न्स है। एंड मैक्स की बात करोगे तो यहाँ पे तो मतलब पूरा सिनेरियो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैक्स की बात करोगे तो अभी भी मतलब कंपनी माइनस में है। यहाँ पे हमें मतलब 100 के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइसिंग, लिस्टिंग प्राइसिंग, जो अभी यहाँ पे -8% के आसपास चल रहा है। एंड जिस किसी ने यहाँ पे मतलब इस टोटल हाई के आसपास लिया होगा, 150 के आसपास लिया होगा, वो तो लिटरली कह सकते हो कि मतलब काफी नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद अभी हम यहाँ पे इनके कंपनी पर आ चुके हैं ताकि हम इनके प्रोडक्ट्स देख सके एंड इनके सर्विसेज देख सके। कंपनी पर नहीं, हम इनके वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मतलब एक इमेज देखने को मिल रही है। शायद ये प्रॉपरली लोड नहीं हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। एआई ट्रांसफॉर्मेशन मेड विथ एक्सलेंस एंड सिंप्लिसिटी, बिकम एआई फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव बिजनेस एंड एक्सलेरेशन बिजनेस कन्फर्मेशन। तो एआई रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं और सर्विसेज में देख सकते हो। तो इनके मतलब वेट तो इनके सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हो एआई एंड डाटा रिलेटेड ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड रिलेटेड भी मतलब ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डेटा एनालिटिक्स सीरीज बिल्ड स्ट्रीमिंग पाइपलाइन एडब्ल्यूएस मॉडर्न डाटा। उसके बाद ब्लॉग, ओके, ये कुछ ब्लॉग्स है इनके मतलब सर्विस रिलेटेड, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए मतलब एआई इनेबल्ड मतलब ये चीज भी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। टेक द फास्ट रूट ट्रांसफॉर्म योर एप्लीकेशन टू सास, ठीक है। तो 20+ ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। 1000+ इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। 500+ एम्प्लॉयज इनके पास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सारी जो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये शायद ना इनके क्लाइंट्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंडर इलेक्ट्रिक, उसके बाद यहाँ पे वोडाफोन देखने को मिल रहा है। कोलगेट इनका क्लाइंट है। बोस्ट का भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे चलते हैं। और पार्टनर्स में देख सकते हो अमेजॉन AWS, ये इनका आपको मतलब पार्टनर देखने को मिल रहा है। एटलासियन, उसके बाद ओरेकल, ये इनका पार्टनर है। आउट सिस्टम, उसके बाद और कोई तो एक कंपनी थी जो मतलब
कॉन्फ्लुएंट, ये आपको यहाँ पे मतलब इनके पार्टनर देखने को मिल जाएंगे। इंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी विथ मैनेज्ड सर्विस, तो ये कुछ इनके मतलब सर्विस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। मशीन लर्निंग रिलेटेड ये कुछ चीज़ें है। बिजनेस एफिशिएंसी ऐसी, तो अगर मतलब नीचे कोई आईटी का बंदा है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ें चेक करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनके बिजनेस रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अभी हम यहाँ पे इनके पार्टनर्स तो एक्चुअली हमने यहाँ पे देख लिए, सर्विसेज में भी हमें पता है। तो यहाँ पे करियर्स, होम सर्विसेज, रिसोर्सेज में क्या है एक बार देख लेते हैं। कंपनी पर क्लिक करके यहाँ पे अबाउट अस पर एक बार हम जाकर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट छोटी आईटी कंपनी है, उससे रिलेटेड ही ये लोग आपको काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वी हेल्प बिजनेस डिजिटल एआई एंड सिम्प्लिसिटी, एआई रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। ये इनकी मैनेजमेंट टीम है। CS लीलाधर जो इनके CFO है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नितिन त्यागी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंटरप्राइज सॉल्यूशन, सुदीप कर, स्वरूप धारानी, उसके बाद राघवन, ये कुछ आपको इनकी मतलब टीम के नेम्स देखने को मिल रहे हैं। चाहे तो आप मतलब इन सबको पूरा चेक कर सकते हो। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यूज एंड इन्वेस्टर्स रिलेटेड चीज़ है। तो इन शॉर्ट एक छोटी आईटी कंपनी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये था थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक एनालिसिस वाला वीडियो। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपने मतलब खुद से मतलब स्टडी करें, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करें, उसके बाद ही जो डिसीजन लेना है वो ले। तो ठीक है, फिर इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।